हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो सुबह हो चुकी है और सुबह का काम आप देख ही रहे हैं मेरी स्पीड से। सुबह काम इतने सारे रहते हैं ना, समझ में नहीं आता कि किस तरीके से करें, कहाँ से शुरू करें। मतलब एक तरफ बिस्तर पड़ा होता है, खाना बनाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप मेरी वीडियो में देख सकते हो मेरे घर का क्या हाल है। क्योंकि रात को जब हम सोते हैं ना, हम तो क्या, लेकिन बच्चे जो करते हैं ना घर का हाल, वो सुबह आप देख सकते हो। मतलब हर एक सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, जबकि पूरा दिन ऐसा रहता है कि हम समेटते रहते हैं। फिर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, झाड़ू पोछा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बिस्तर से लेकर के किचन तक बच्चों का बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई, बिस्तर साफ़ किया, और उसके बाद दूसरे कमरे की बारी आती है। दूसरे कमरे में झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाना ऐसा भी नहीं है कि एक बार झाड़ू लगा के कंप्लीट हो जाता है। बच्चे साथ में आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो झाड़ू दो दो तीन तीन बार भी झाड़ू लगता है। अभी मैंने एक बार झाड़ू निकाल करके कूड़ा बाहर कर दिया था, और मेरा छोटा बेटा आगे पीछे घूम रहा है, तो दूसरी बार मैं झाड़ू लगा रही थी, ये दूसरी बार। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों को इतनी समझदारी तो होती नहीं है कि कहाँ से, मतलब क्या उनकी एज में हमने भी किया ही किया होगा। अब जाके हमें समझ में आ रही कि झाड़ू भी लगानी है, घर साफ करना भी होता है। बच्चे तो बच्चे हैं यार, बच्चों से कुछ कहा नहीं जा सकता कि नहीं आप मत करो। बेटे को एक बलून मिल गया था, उसके साथ वो खेलने में लगा था। अभी मैं उससे कहे जा रही थी बेटा मत करो मत करो, लेकिन नहीं नहीं नहीं। और पता है क्या, एक चीज़ मुझे क्या लगती है सबसे बेकार कहूँ या सही कहूँ, घर को तुम जितना डेकोरेट करोगे ना, उतना ही भारी पड़ता है। उतना वो इसलिए भारी पड़ता है कि आपको उतना मैनेज करके रखना पड़ता है। अभी देखे ना, कहीं पर आपको सन रखो, कहीं पर मत सन रखो, उससे क्या होता है, बच्चे उसे कभी तकिया बना के, उसकी फुटबॉल बना के, कभी बॉल बना के खेलते हैं। और रात को बेड में सो रहे होते हैं ना, तो उनको साइड करो, फिर मॉर्निंग में पूरी बेड शीट को आप तरीके से करके, या चेंज करना है तो वो करके उसको तरीके से करो। सोफे का अलग रहता है, कभी बच्चों ने सोफे में बैठ के नमकीन खाई है, बिस्किट खाए है, तो वो चूरे, उसके जो टुकड़े मुकड़े होते हैं ना, उसका कूड़ा वो घुसा रहता है। ऐसा भी नहीं है कि आप प्रॉपर झाड़ू लगा लो। और मेरी सबसे अच्छी या बुरी बात मुझे ना बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है। मैं ऊपर ऊपर ऐसे झाड़ू नहीं लगा सकती। मुझे मतलब जब तक सारी चीज़ें क्लीन ना हो जाए ना, मतलब ये वाला ना कि कूड़ा बिल्कुल घर से बाहर तो बाहर, है ना, वो मेरी आदत है थोड़ा सा सारी चीज़ों की, जिसमें मुझे टाइम भी लगता है। इसीलिए मैं बच्चों को डांटती भी हूँ। मेरे हस्बैंड कई बार कहते हैं कि बच्चों को मत डांटो, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें मैनेजेबल होनी चाहिए। मुझे ना थोड़ा सा, मतलब बड़ा अजीब सा फील होता है जब घर थोड़ा सा सही नहीं हुआ। फाइनली काम हो चुका है सुबह का, और मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। और आज हमारा बन रहा है कड़ी, यानी कि झोली, जो हम पहाड़ों में जिसे झोली कहते हैं, वो बन रहा है दही और जो बेसन के साथ बनता है। तो बहुत तरीके से भी लोग बनाते हैं। मेरे मायके साइड में अलग तरीके से हम लोग बनाते थे, बहुत सिंपल, प्याज के साथ और बेसन के साथ। लेकिन मेरी ससुराल साइड में ना बहुत अलग तरीके से बनाते हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही, मतलब उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत मज़े से बनाते हैं। उसमें अदरक भी पड़ेगा, उसमें लहसुन प्याज सारी चीज़ें, मतलब बहुत टेस्टी बनती है। जब सिंपल खानी होती है तो मैं बनाती हूँ, जब वैसे खानी होती है तो वो बना देते हैं। ये देखो, कड़ी बनके, यानी कि झोली बनके हो गई है तैयार। घर से जो मट्ठा, जो घर की मट्ठा थी, वो घर में बनाई हुई है मैंने मट्ठा। ये मैं घर में दही जमाती हूँ दूध मंगाने के बाद। अक्सर घर में दही जमाती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ऐसी कोई नीड पड़े तब मैं मंगाती हूँ। क्योंकि घर का जमा हुआ दही ना बहुत पसंद आता है मुझे। और खाना बनाते बनाते किचन कैसा हो जाता है वो देखो। फाइनली अब दिन का मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, संध्या हो चुकी है। ये है शाम का समय, और शाम को चल रहे हैं हमारे कीर्तन भजन, जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। पतिदेव, छोटा बेटा और बड़ा बेटा उसमें भजन गा रहे थे, आरती वगैरह कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है संध्या के समय जब हम अच्छे से बैठ के एक साथ सब लोग कीर्तन भजन करते हैं। ये जरूरी भी है, क्योंकि इससे बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बच्चों को सीखने को मिलता है। आज मुझे थोड़ी खांसी सी भी हो रही है, माफ़ करना। तो मेरा बड़ा बेटा ना हारमोनियम बहुत अच्छे से बजाता है। अभी सीख रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो बजाता है, उसका हाथ थक जाता है ना फिर भी। पर छोटा तो छोटा है, उससे क्या ही कहें। वो छोटा है, वो कभी लेट जाता है, कभी कुछ। लेकिन बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी ना, मतलब अच्छी भी है। क्योंकि बच्चे जो गलत तरीके से, गलत दिशाओं में जाते हैं, गलत चीज़ों को सीखते हैं, उससे बेटर ये है कि बच्चा अच्छा सीखे। अब बारी आती है शिवांश के डांस की। शिवांश को डांस करना था, इसके स्कूल में डांस परफॉर्मेंस थी, तो शिवांश को डांस सिखा रहे थे पापा उसके, और साथ में मैं साइड से वीडियो बना रही थी। शिवांश सीख रहा है डांस, टीवी में कुछ वीडियो उसने लगाई हुई है, उससे वो डांस सीख रहा है। तो बाकी ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं किस तरीके से काम करती हूँ, आप लोग किस तरीके से करते हैं, कैसे घर मैनेज और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।